Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today आज मैं आपको सेट्स अलजेब्रास फर्स्ट लेसन 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रास फर्स्ट लेसन सेट्स के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ. ओके, तो हम लोगों को पहले हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज सेट्स. ओके, तो सेट्स क्या है? सेट्स इज द कलेक्शन. अभी किस चीज़ का कलेक्शन, किस बात का कलेक्शन. उसमें नंबर्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो है पेज नंबर 1. हाँ, यू हैव टू सी इन द पेज नंबर फर्स्ट डेज ऑफ अ वीक. ओके, कि ऐसा सेट उसमें पूरे डेज ऑफ अ वीक है. सेकेंड, मंथ इन अ ईयर के मंथ. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. फोर्थ वन, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स मीन्स फर्स्ट टू 10 लाइक दिस. स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ऑफ महाराष्ट्र में जितने भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं वो. प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसमें आ सकते, इसका भी एक सेट हो सकता है. तो ऑल दीज आर सेट्स, और दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स. ओके, तो ये जो लेसन है बहुत इजी है. आप अच्छे से उसको समझ लोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा. और एक चीज़ है कि मैंने इसके आगे एक वीडियो डाला है कि नंबर सिस्टम के बारे में. तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. तो वो मैं छोटा सा आपको एक बताती हूँ उसको किस से डिनोट किया जाता है. जैसे कि देखिए एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन. ओके, नाउ whole number is denoted by W, and natural number you know start with 1 2 3 4 5 6. Whole number including 0 1 2 3 dash dash dash. Okay, now I means integers are denoted by R. इसमें नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है जैसे कि -2 -1 0 1 2 यहाँ पे आगे के और ये वाले सो इंटीजर्स हैं. ये सब हम लोगों को सेट में इम्पोर्टेंट है. ये सब नंबर इस कौन से किस में क्या क्या नंबर्स आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैं आपको एक रिवीजन दे रही हूँ. ओके, एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर. ओके, मीन्स रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू एंड रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर. ओके, तो ये हमारे पेज नंबर 2 पे दिया गया है. तो आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पे ऊपर जो दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके बाद में आप लोगों को मुझे और एक बात बतानी है कि वहाँ पे एक साइन दिया गया है ऐसा देखिए, और ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए ऐसे बताना है हमें. तो हम लोग कैसे करेंगे? ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए. जैसे कि सेट ए है उसमें है ए बी और सी. तो वी कैन राइट दिस ए स्मॉलर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए या बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. ओके, लाइक दिस. तो आप लोगों को ये समझ में आया. और मुझे ये बताना है सपोज मैंने ऐसे लिखा D इज एलिमेंट ऑफ सेट A. तो ये सही रहेगा? बिल्कुल नहीं. तो इसके लिए जब ये एलिमेंट नहीं है तो हमें इसको दिखाना है ऐसे लाइन में कि D इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A. ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया है. तो समझ में आ गया. इसके आगे जाते हैं. उसके मीन्स ये दिखाने के बाद उसके पेज पे ही नीचे दिया गया है इस तरह से. तो मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. ओके, सो 2 मेथड्स यू कैन सी हियर. 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. द फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड. उसको क्या बोला जाता है? रोस्टर मेथड. और दूसरा है रूल मेथड. उसको क्या बोला जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म मेथड. तो ये 2 मेथड्स वहाँ पे दिखाए गए हैं. ओके, तो थोड़ा मैं पढ़ती हूँ. फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड के बारे में. इसके बारे में इन दिस
this method we write all the elements of a set in curly brackets. तो ये जो है वो curly bracket में लिखा जाता है. Each of the element is written only once and separated by comma. उसके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं बाय कॉमा. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सेट ए दिखाया था आपको और मैंने हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया बाय कॉमा. ओके. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट. बहुत ईजी है. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हम लोग यही से बी ए सी वी कैन राइट दिस सेट लाइक दिस. तो इसमें ये गलत नहीं होगा. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. नाउ सेकेंड. तो सेकेंड जो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. सो इन दिस मेथड In this method, we do not write the list of elements, but write the general element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variables. हम लोग वहाँ पे कुछ variables यूज़ करते हैं. उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? कॉलन यूज़ किया जाता है, एक वर्टिकल लाइन यूज़ की जाती है. तो उसके बारे में जब मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगी तो उसके बारे में यहाँ पे मैं पूरा आपको बता दूंगी. तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि इसके बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सेट ए है. तो अभी मैं जैसा है वैसा लिख देती हूँ. ओके. आपको ये ऐसा दिख रहा है. अभी ना दिखने में ये जब आप लोग देखोगे ना तो आपको थोड़ा डर लगेगा. शायद आप बोलेंगे बाप रे कितना हार्ड है. इट इज़ टू मच हार्ड बट इट इज़ नॉट हार्ड. ओके. सो सेट ए यहाँ पे देखो. सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10. तो ये जो लाइन है इसको मैंने बोला है सच दैट. ओके. ये तो आपको पता है एलिमेंट ऑफ. ओके. ये है सच दैट, ये है एलिमेंट ऑफ. और ऑब्वियसली ये आपको पता है 1. अभी ये जो एक एलिमेंट दिखाया है ये है हमारा एलिमेंट. तो यहाँ पे भले ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है लेकिन ये हर एक एलिमेंट को डिनोट करता है. जैसे कि अभी देखिए ये है हमारा एलिमेंट. ओके. तो हमें क्या करना है कि A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स. A इज द सेट ऑफ all x such that x is a natural number. X is a natural number between 1 to 10. ऐसा लिखा जाता है वहाँ पे. तो देखिए कैसे कि अभी यहाँ पे 1 दिया गया है. 1 से बड़ा 1 और 1 से बड़ा नंबर. तो 1 तो आएगा. 1 से बड़ा 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक 10 तक. तो ये पूरे नंबर सो हो गए ना 1 to 10. बिटवीन 1 to 10 यहाँ पे ये जो x है ये बिटवीन 1 to 10 है. और यहाँ पे दिखाया गया है x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे कि मैंने बोला नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 2 3 मीन स्टार्ट विथ 1. तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर. ओके. तो अभी यहाँ पे समझ में आया आपको कि a ऐसा एक सेट है जिसमें एलिमेंट x है और x एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें जो x एलिमेंट है वो
किस चीज का घटक है? नेचुरल नंबर का, एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर, और ऑब्वियसली नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 to 10 तक का यहाँ पे जो है। तो अभी सपोज यही हमें बोला जाए कि चलो ए जो है ये सेट लिखो, ये सेट है, इसको आप लोग लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में लिखो, तो बताओ आप लोग क्या लिखोगे? बोलो। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। तो ये हो गया रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, और ये हो गया रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म का मेथड। तो इजी है या नहीं? हाँ है। आप ये वीडियो जो है उसको बार 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 देखो, मुझे गारंटी है कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा और ज़रूर इजी लगेगा। समझ में आया? तो ये हम और एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ में ही आने वाला है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी ये हमने तो एग्जाम्पल्स लिए, धीरे 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 जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग लेते हैं रूल मेथड और सेट बिल्ड। अभी यहाँ पे एक दिया है, पेज नंबर 3 पे दिया है, देखिए कि लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। क्या दिया है? लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। तो चलो देखते हैं। पहले मैं सम लिख देती हूँ। पहला वाला सम है जो है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। चलो देख के क्या लगा? बोलिए क्या लग रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये सब इवन नंबर्स है। अभी आप ये मत पूछो कि हमें पता नहीं इवन नंबर्स, और सपोज नहीं पता है तो चलो ये भी बता देते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है? जो भी नंबर है उसके यूनिट टेंस पे आएगा 0 2 4 6 और 8। इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे आएगा। कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे आएगा, तो उसे बोला जाता है इवन नंबर। और सपोज 1 3 5 7 9 एंडिंग में आता है तो उसे क्या बोला जाता है? जल्दी, ऑड नंबर। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। तो यहाँ तक समझ में आया? तो अभी तो देखिए यहाँ पे सब मुझे इवन नंबर्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली दिख रहे हैं। तो अभी ये तो मुझे समझ में आया कि ये इवन नंबर्स है, लेकिन पूरे के पूरे इवन नंबर्स नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक है वो भी हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो चलो उसका जो है यहीं पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि जगह कम है तो इसका मैं इधर लिख देती हूँ। तो सब ये जो एलिमेंट्स हैं इस सब को मैं पहले लेती हूँ। कौन सा भी एक वेरिएबल ले लो। तो मैंने लिया x सच दैट x is an even नंबर। तो कहाँ से? देखिए अभी कि मुझे तो 14 तक दिख रहा है, लास्ट 15 हो गए। ओके, यहाँ पे 15 तो ऑड नंबर है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं x is an even number less than 15। क्या लिख सकते हैं? less than 15 हो गया मेरा रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे सब इवन नंबर्स हैं। 1 गया, 2 3 गया, 4, ऐसे पूरे हो गए हमारे इवन नंबर। तो हमें सिर्फ ये लिख के दिखाना है x इज एन इवन नंबर लेस देन 15। तो यहाँ समझ में आया? तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड एग्जाम्पल में बी में क्या लिखा है, चलो देखते हैं। x सच दैट
x is a perfect square number between 1 to 20। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये दिया गया है, हमें क्या करना है कि इसका हमें लिस्टिंग फॉर्म मेथड में निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि 1 to 20 में से हमें क्या लेना है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें बी। तो कौन कौन से 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 5 6 7 8 9 है, 10 11 12 13 14 15 16 हमें पता है 16 है और 20 के बाद में नहीं है। तो ये है 1 to 20 में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 9 और 16। तो ऐसे भी हमें ये जो रूल्स हैं वो लिखे जाते हैं, तो आप लोगों को ये भी अच्छे से याद रखना है। तो समझ में आया। और एक मैं सम आपको ले लेती हूँ एग्जाम्पल में कि यहाँ पे m है, वो है 1 8 27 64 और 125। यहाँ पे हमने m लिया। हाँ तो चलो बताओ अभी क्या करोगे आप लोग कि यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 8 27 64 125। पहले आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको परफेक्ट पूरा मैंने वो जो वीडियो बोला है, एक मैंने वीडियो भेजा है आप लोगों को, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर क्या है, सब वो आपको देखना है। और बाद में यहाँ पे देखिए ये कौन से नंबर है, तो ये मुझे दिख रहे हैं कि ये सब क्या है, क्यूब्स हैं। क्या है, क्यूब्स है। लेकिन इसमें ये है नेचुरल नंबर के क्यूब्स। जैसे कि देखो 1 का क्यूब 2 3 4 और 5 देखा, तो 1 2 3 4 और 5 का क्यूब है। ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे लिख देना कर्ली ब्रैकेट। आप इसके लिए वेरिएबल चूज करो, मैं x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। तो n मीन्स नेचुरल नंबर, तो x सच दैट n क्यूब। ओके, n मीन्स नेचुरल नंबर्स, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिखना है। सो यहाँ पे मैंने कॉमा किया और n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी मैंने लिखा। और उसके बाद में हम इसमें और ऐड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, कि 1 से 5 तक। तो यहाँ पे लिखो 1 x और 5 तक। तो ये हो गया हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म। तो समझ में आया। यहाँ पे ये सब क्या है, क्यूब्स है, अभी मैंने दिखाया। तो ये क्यूब हमने कैसे लिखे हैं, x, ये x मीन्स पूरे एलिमेंट्स, x मीन्स पूरे एलिमेंट्स शो किया जाता है उसमें। x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। n मीन्स नेचुरल नंबर के क्यूब है। अरे लेकिन नेचुरल नंबर n मीन्स नंबर, ओके, नेचुरल भी मत बोलो चाहे तो। x इज इक्वल टू n क्यूब मीन्स नंबर के क्यूब है, लेकिन कौन से नंबर, वो है n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के। तो अभी कौन से, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं, तो 1 से 5 तक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 से 5 तक के जो क्यूब है वो है x। तो ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और इसके आगे का जो है वो 1.1 मैं अभी आपको डाल देंगे, वो सर पढ़ाने वाले हैं। आपको फिर भी कुछ भी डिफ़िकल्टीज आए तो वो भी आप हम लोगों को पूछ सकते हो।
ओके, थैंक यू।